नमस्कार, मैं शशि। आज मैं आई हूँ प्लूटस आईएएस कोचिंग में, जो कि यूपीएससी के लिए बेस्ट कोचिंग माना जाता है। आज मैं बात करूँगी इकोनॉमी ऑप्शनल के बेस्ट फैकल्टी प्रतीक त्रिपाठी सर से। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो, आई एम फाइन, हाउ आर यू? सर, मैं भी ठीक हूँ। सर, मेरा पहला सवाल ये है, यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों की पहली पसंद प्लूटस आईएएस कोचिंग क्यों है? इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए मैम, प्लूटस आईएएस में हम लोग फोकस करते हैं स्टूडेंट को सब्जेक्ट सिखाने में। हमारा फोकस ये होता है कि अगर स्टूडेंट हमारे पास आया है तो हम उसके कंटेंट में वर्क करें, उसके नॉलेज बेस पे वर्क करें और उसको ऐसी सब्सटेंशियल चीज़ें दें जो कि एग्ज़ाम में उसके काम आएंगी, जिसकी मदद से वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। यानी कि उसकी ग्रोथ पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अदर थिंग्स, और ये चीज़ हम हर स्टूडेंट पर अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट कर लें कि हाँ इनसे रिजल्ट आता है, इन्हीं पर ध्यान दो, और बाकियों को जो है किसी तरह से सिलेबस निपटाओ। सिलेबस तो कंप्लीट होता ही है, लेकिन वो सिलेबस समझ में भी आना चाहिए। इस चीज़ में प्लूटस आईएएस ध्यान देता है। यस सर। सर, आपके पढ़ाने का स्ट्रेटेजी क्या है? आप इकोनॉमी को किस तरीके से ईजी वे में समझाते हैं? देखिए मैम, इकोनॉमिक्स को लेकर के मार्केट में एक डर का माहौल बनाया हुआ है कि ये बहुत कठिन सब्जेक्ट है। वो लोग भी जिन्होंने कभी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पढ़ा नहीं है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो एस्पिरेंट्स, उनसे भी अगर आप पूछेंगे तो कॉमन नोशन यही है कि कोई भी सब्जेक्ट ले लेना, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ना लेना। अब ये तो वही बात हो गई कि आपने कभी लाइफ में कोई डिश नहीं खाई और आप ये कहें कि उसका स्वाद बड़ा बेस्वाद है। जिनको उस चीज़ का ज्ञान ही नहीं, उस बारे में कमेंट करते हैं। लेकिन अगर आप यूपीएससी का ट्रेंड देखें तो यूपीएससी में तो गत 20 वर्षों में प्रीलिम्स से अगर मैं स्टार्ट करूं तो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी सेक्शन जो है प्रीलिम्स में, उसके क्वेश्चन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो यूपीएससी पहले पूछा करता था और जो आज पूछता है इकोनॉमी में, वो बढ़ गए हैं। तो यूपीएससी इकोनॉमी में क्यों ज़्यादा फोकस कर रहा है? जीएस पेपर 3 150 to 180 मार्क्स इकोनॉमिक्स से क्यों आ रहा है? ऐसे हर साल एक इकोनॉमिक्स से क्यों आ रहा है? इंटरव्यू में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस 45% करंट अफेयर्स आर एक्चुअली इकोनॉमिक अफेयर्स, वहाँ से क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आज दुनिया का कोई भी नेशन हो, उसकी पावर इस बात पर डिसाइड होती है कि वो कितना ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। जापान एक इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नेशन है। जापान के पास मिलिट्री पावर नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे एक स्ट्रॉन्ग नेशन, डेवलप्ड नेशन रिगार्ड करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, जब ग्लोबली इकोनॉमिक्स का इतना एक्सेप्टेंस है, पावर्स ऑफ डिसाइड हो रही हैं कि वो इकोनॉमिक्स पर डिपेंडेंट हैं पावर्स, तो फिर आप जब एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, आप आईएएस के एग्ज़ाम के लिए अपियर कर रहे हैं, तो आपको भी तो वही समाज, वही सोसाइटी को एडमिनिस्टर करना होगा जो इकोनॉमिक्स पे चल रही है। तो आपको तो इसका ज्ञान होना एकदम अनिवार्य हो जाता है। पहली बात। दूसरी बात, मेरा पढ़ाने का मोडस ऑपरेंडा ये है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि बच्चे को इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं आता है, जिसकी वजह से मैं एकदम ज़मीनी स्तर से, ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करता हूँ और फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ। देखिए, इकोनॉमिक्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट्स का बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो अगर आप बच्चे के कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे, उसको चीज़ें अच्छे से ढंग से समझाएंगे, फिर क्लास में मैं नोट्स लिखवाता हूँ, उसको प्रॉपर नोट्स देंगे, उस नोट्स के सपोर्ट में जो भी फिगर है, ग्राफ है, वो समझाएंगे, उसको बनवाएंगे, तो बच्चा खुद पे खुद सब्जेक्ट में कमांड हासिल करता चला जाता है। और एक बार जब ये इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में अच्छा कर लेता है, तो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स का कितना रेलेवेंस है पूरे यूपीएससी में। जो हमारे ऑप्शनल का सिलेबस है पेपर 1 और पेपर 2 का, वो पूरा कोइंसाइड करता है जीएस पेपर 3 प्रीलिम्स वगैरह के साथ। ऐसे में उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो आप जीएस का जो अगर कोई बच्चा है जिसने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल नहीं लिया, वो जो परफॉर्म करेगा पेपर में, जीएस के पेपर में, प्रीलिम्स के पेपर में, वो 12th लेवल की नॉलेज के साथ करेगा। और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का बच्चा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की नॉलेज के साथ करेगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। इसी कारण की वजह से इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का सेकंड हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है यूपीएससी में। ये इकोनॉमिक्स से ज़्यादा बस फिजिक्स का है। जी सर। कि जो भी लोग इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लेते हैं, अधिकतर बच्चे उसमें से सेलेक्ट होते हैं, सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं।
सर प्लूटस आईएएस में बैच साइज क्या है? देखिए मैम, मैं अपने बैच की बात करता हूँ। मैं 30 to 35 स्टूडेंट्स अपने बैच में रखता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला करके, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ एक संवाद बनाना है, एक डायलॉग इस्टेब्लिश करना है। मोनोलॉग नहीं रखना है कि मैं ही बोलता चला जाऊँ। इट शुड बी अ डायलॉग, टू वे कम्युनिकेशन, और इसी माध्यम से, इंट्रैक्शन के माध्यम से ही बच्चा सीख पाएगा। अगर हम बैच में 200-300 बच्चे बैठाल के पढ़ाएंगे तो अंडरस्टैंडिंग लेवल बच्चे का गिर जाता है और बच्चा टीचर से अपनी क्वेरीज भी नहीं पूछ पाता, वो हेजिटेट करता है। इसलिए हम 30 to 35 स्टूडेंट्स पर बैच का कॉन्सेप्ट के साथ वर्क करते हैं। जी सर। सर करंट अफेयर का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, इसे कैसे तैयार करना चाहिए? देखिए मैम, जैसा कि मैंने अभी बताया, जी 45% ऑफ करंट अफेयर्स आर इकोनॉमिक अफेयर्स। तो अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लेते हैं, पेपर 2 आपका इंडियन इकोनॉमी है, 1950 से लेके आज तक आप सब पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि इकोनॉमिक्स कहाँ पर अभी क्या चल रहा है और उसका इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हैं। उसके अलावा अगर आप करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए, करंट अफेयर्स तो जो ट्रेंड चल रहा है, वीडियो से करंट अफेयर पढ़ लो, वो गलत है। करंट अफेयर का मतलब होता है आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। अब आप हिंदू पढ़ रहे हैं या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, वो आप पर निर्भर करता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें से कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जिनको आप पढ़ें, उनके आप नोट्स बनाएं, एक अपना रजिस्टर मेंटेन करें डे बाय डे बेसिस पे, और डेली न्यूज़पेपर को रीड करें। आप वीडियो भी देखें, हमारे यहाँ भी वीडियो बनते हैं, लेकिन खुद का तो इनपुट दीजिए पहले उसमें, तब वो कारगर होंगे। वीडियो देखना, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलता है। जी सर। सर आंसर राइटिंग के टाइम किन गलतियों से बचना चाहिए छात्रों को? देखिए, इकोनॉमिक्स के संदर्भ में बता सकता हूँ, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का ही अध्यापक हूँ। तो इकोनॉमिक्स में सीधी सी चीज़ है, आपको आंसर में वही लिखना है, उसी चीज़ के इर्द गिर्द आंसर अपना फ्रेम करना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए वो पूछ क्या रहा है। यू शुड नॉट बीट अराउंड द बुश। वो पूछ कुछ रहा है, आप लिख कुछ रहे हैं, इस चीज़ को तो सर्वथा अवॉइड करिए, ये कभी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आंसर का एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होता है, वो फ्रेमवर्क मैं अपने क्लास में सिखाता हूँ कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी क्या होती है, कंक्लूजन क्या होता है, सारी चीज़ें बताई जाती हैं, आंसर प्रैक्टिस करवाई जाती है। उस फॉर्मेट में आप आंसर लिखेंगे तो बेहतर तरीके से आप बता पाएंगे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ऑब्वियस है आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि न्यूज़ के लिए ज़्यादातर छात्र सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं वो वीडियोज़, इस तरीके से वो न्यूज़ गैदरिंग करते हैं। आपको क्या लगता है, ये सही है? मैंने कहा भी, ये एकदम मैं इस अप्रोच के अगेंस्ट हूँ। सही अप्रोच है, आप खुद से न्यूज़पेपर पढ़ें जी, खुद से अपने नोट्स बनाएं, और कहीं कुछ चूक हो गई हो, कहीं कोई चीज़ छूट गई हो, उसके लिए फिर आप वीडियो रेफ़र कर लें। रेफरेंस के तौर पे वीडियोस आप देख सकते हैं, लेकिन वर्क आपको खुद करना होगा, न्यूज़पेपर आपको पढ़ने होंगे। यस सर। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब हम नया बैच स्टार्ट भी कर रहे हैं मई में, प्लूटस आईएएस में 18 मई को इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का। तो जो भी बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं 26-27 के लिए, दे कैन कम एंड एनरोल। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।